जो आप भी कक्षा 10 में हैं और आपके भी प्री बोर्ड परीक्षा चल रही है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इस वीडियो में आप लोगों को विषय चित्रकला के वायरल पेपर के बारे में बताने वाले हैं और एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा। और देखिए जो आपका ये पेपर है इसी प्रकार से आपके भी स्कूल में आएगा और इसमें से जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि 50% इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा। देखिए जो आपका टाइम होगा 3 घंटा होगा, 70 नंबर का ये पूर्णांक है। फिर उसके बाद में लिखा है यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभक्त है, जिसमें यहाँ पर सभी खंड यहाँ पर हल करने अनिवार्य है। उसके बाद में सभी प्रश्नों को निर्देशानुसार हल कीजिए। उसके बाद में प्रत्येक प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सम्मुख निर्दिष्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो आपका खंड आ होगा इसमें सभी क्या है अनिवार्य आपको करना है। 20 अंक के एमसीक्यू पूछे जाएंगी, उसी को आपको हल करना है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले आप लोग ये क्वेश्चन सभी जरूर ही तैयार कर लेना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि महाभारत में कौन सा चित्रकार का नाम है। यहाँ पर शकुनी की, संजय की, सहदेव की चित्रलेखा। तो देखिए यहाँ पर सहदेव, उसके बाद में शकुनी, संजय ये सभी तो यहाँ पर पात्र थे उसमें, लेकिन जो चित्रकार है ये चित्रलेखा है। राइट आंसर हमारा दावाला हो जाएगा। अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में राज्य जो ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है। तो ये देखिए लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। राइट आंसर हमारा आवाला हो जाएगा। अगला पूछा गया हरा रंग जो यहाँ पर नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है। गर्म की, ठंडा की, सामान्य की, कोई यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं। तो देखिए जो हरा रंग होता है ये नेत्रों पर सदैव यहाँ पर ठंडा प्रभाव डालता है। राइट आंसर हमारा बावाला हो जाएगा। सभी क्वेश्चन एग्जाम से पहले तैयार कर लो और 20 में से कितने आपको पता थे ये भी कमेंट में जरूर बताना। अगला है अजंता में जो गुफा है यहाँ पर कुल गुफा की संख्या कितनी है। आपको जो अजंता की जो गुफाएं हैं इनमें कितनी गुफाएं हैं, यहाँ पर अजंता में कुल गुफाओं की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर ये 32 हैं। बौद्ध गुफाएं हैं सभी, ये भी आपको ध्यान रखना। अगला है हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा रंग है। हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा होगा। तो हरे रंग का विरोधी रंग लाल हो जाएगा। राइट आंसर हमारा आवाला हो जाएगा। पीले का नीला होता है, सफ़ेद का यहाँ पर काला होता है। ठीक है, अपोजिट उसी को हम विरोधी रंग बोलते हैं। अगला है किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं सबसे हल्की होती हैं। तो सबसे जो कम होगी तो यहाँ पर सबसे कम किसमें है, यच है। तो यच हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यच का मतलब होता है हार्ड, बी का मतलब होता है ब्लैक। तो ब्लैक तो होगा ही नहीं, तो राइट आंसर हमारा आ वाला ही हो जाएगा। अगला है लाल और यहाँ पर नीला मिलाने से कौन सा रंग बनता है। बैंगनी की, नारंगी, भूरा की, हरा। तो देखिए 7वें का राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। तो ये बैंगनी रंग बनता है और लाल और यहाँ पर नीला मिलाने से। अगला है खनिज रंग कौन सा है। तो जो यहाँ पर एक्रिलिक है यही क्या है, यही खनिज रंग है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूरी एग्जाम से पहले तैयार कर लेना। अगला पूछा है बेलनाकार वस्तु है। तो देखिए यहाँ पर जो गिलास होता है ये भी बेलनाकार की तरह होता है। देखिए इस प्रकार से होता है। उसके बाद में थर्मस भी होता है। तो यहाँ पर दोनों हो सकते हैं राइट आंसर। बाकी आप लोग कमेंट करना कि इनमें से कोई नहीं होगा, कमेंट करना इसका राइट आंसर कौन सा होगा। उसके बाद में अगला यहाँ पर देखिए कागज पर पेंसिल चलानी चाहिए। तो देखिए हल्की, भारी, तिरछी जैसी भी चलाना चाहो वैसे ही आप लोग चला सकते हो। राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अगला है पहाड़ी चित्र, यहाँ पर चित्रकला के संस्थापक थे। रविंद्रनाथ की, संसार चंद्र की, अमित कुमार हल्दर की, यहाँ पर नंदलाल, यहाँ पर वसु। तो आप लोग कमेंट करना इसका राइट आंसर हमें नहीं पता है। आप लोग जो पता हो तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों का कमेंट पिन कर दूंगा जो सही आंसर होगा। ठीक है, बाकी मैंने बहुत सारा ढूंढा लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर मिला नहीं था। अगला है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो 7 होते हैं, जिसको विभिगोर भी बोला जाता है। तो राइट आंसर हमारा बावाला हो जाएगा। अगला है पंचमढ़ी जो गुफा किस राज्य में स्थित है। तो ये देखिए मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश। जिस यहाँ पर होशंगाबाद जो एक यहाँ पर जो स्थान है वहाँ स्थित है। यहाँ पर मढ़ी गुफा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है। अगला द्वितीयक रंग कितने होते हैं। तो जो द्वितीयक रंग होते हैं 3 होते हैं। तो 3 ऑप्शन में कोई है नहीं, तो यहाँ पर ये गलत प्रिंट हो गया होगा। ठीक है, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए यहाँ पर नारंगी, हरा, बैंगनी 3 द्वितीयक रंग माने जाते हैं, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन में है नहीं। अगला है राजपूत कला किस राज्य में विकसित हुई। जो राजपूत कला है ये किस राज्य में विकसित हुई। पंजाब की, यहाँ पर बिहार की, राजस्थान की, आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर राजस्थान में विकसित हुई थी। अगला है नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो यहाँ पर देखिए बैंगनी रंग बनता है। आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना। अभी जो यहाँ पर आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उनको कैसे सॉल्व करना है ये भी बताऊंगा। जो यहाँ पर आयत, वर्ग, वृत्त ये क्या होते हैं ये भी बताऊंगा इसी वीडियो में। अगला है निम्न में से यहाँ पर मुगल काल का चित्रकार कौन है।
तो यहाँ पर गोवर्धन की, यहाँ पर निहाल चंद की, अबुल फजल की, यहाँ पर मंसूर। तो ये मंसूर था, कौन था? मंसूर था। इसका नाम था उस्ताद मंसूर। ठीक है, अगला चित्रकला में यहाँ पर से संबंधित ग्रंथ, तो यहाँ पर देखिए हेरिटेज ऑफ अजंता हो जाएगा। ठीक है, बाकी मेघदूत, रामायण ये तो आपको पता होंगे। अगला सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो सफ़ेद रंग का जो विरोधी रंग होता है काला होता है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। अगला है प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का मुख्य विषय क्या था? तो इसमें देखिए प्रागैतिहासिक जो काल के चित्रों का मुख्य उद्देश्य क्या था, मतलब जो सभी जैसे यहाँ पर जानवरों के चित्र बनाना, पशु पक्षियों के चित्र बनाना, शेर बाघ हो गए, इस प्रकार से हिरन, तो ये सब प्राकृतिक में आ जाते हैं दृश्य के। तो राइट आंसर हमारा आ वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग ये 20 क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना। 20 में से कितने आपको पता थे ये भी कमेंट जरूर करना। अब देखिए खंडवा वर्णनात्मक प्रश्न है, इसमें देखिए क्या लिखा है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त है, इसमें से आपको खंड का के प्रश्न का करना अनिवार्य है और खंड खा के में से कोई एक आपको प्रश्न करना अनिवार्य है। तो उपखंड का है। अब देखिए प्राकृतिक दृश्य चित्रण इसमें बनाना है, ये 25 अंक का पूछा जाएगा, जिसमें लिखा होगा अपनी ड्राइंग शीट पर 25 गुणे यहाँ पर 20 गुणे 15 सेंटीमीटर का एक आयत बनाइए। अब देखिए आयत क्या होता है? आयत का मतलब होता है यहाँ पर 20 गुणे 15 सेंटीमीटर बता रहा, तो आयत इस प्रकार से बनता है। जो इसकी ये भुजा होंगी ये 15 सेंटीमीटर की होंगी और ये वाली जो होंगी ये 20 सेंटीमीटर की होंगी। ठीक है, तो इसी को आयत बोलते हैं। आप स्केल उठाओगे तो यहाँ पर देखिए 1 से लगाकर यहाँ तक जो आपकी होगी ये 15 सेंटीमीटर की, इधर आपको ऐसे बनाना है, फिर जो इधर की होगी वो 20 सेंटीमीटर की होगी, यहाँ से लगाकर यहाँ तक इतनी बड़ी आपको बनाना है चित्र। ठीक है, इससे कम होगा नंबर कट जाएंगे, ये ध्यान रखना। जिसमें आपको झोपड़ियाँ, वृक्ष, तालाब तथा खूंटे से बंधी एक गाय का स्वच्छ यहाँ पर प्राकृतिक दृश्य चित्रण कीजिए। चित्र में यहाँ पर जल रंगों या पेस्टल रंगों का प्रयोग करना है। पेस्टल रंग उनको कहते हैं जो यहाँ पर देखिए जो चाक की तरह चलते हैं। ठीक है, उन्हीं को पेस्टल रंग बोला जाता है। इसी प्रकार से इसमें कुछ निर्देश दिए आपको पढ़ लेना। या अथवा करके आएगा आलेखन कला, चाहे प्रविधि भाग करो, प्राकृतिक दृश्य करो, या फिर आलेखन कला करो, या फिर प्रविधि भाग करो, तीनों में से एक ही आपको करना है, सभी तीनों नहीं करना है। ठीक है, देखिए ये भी यहाँ पर 22वां क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन आपको अथवा का मतलब होता है एक ही क्वेश्चन करना है। तो इसमें क्या है, उसी प्रकार से आलेखन सबसे सिंपल सा होता है। इसमें एक भारतीय पुष्प बनाना होता है, जिसमें क्या लिखा है 10 सेंटीमीटर के अर्धव्यास में आपको एक वृत्त की एक पूर्ण इकाई बनाना। वृत्त क्या होता है? वृत्त हमारा गोला होता है, लेकिन अर्धव्यास बता रहा है, तो अर्धव्यास का मतलब होता है हमें आधे से खींचना, आधे सेंटीमीटर से। मतलब यहाँ पर आप जब प्रकाल उठाओगे तो यहाँ पर आपको 1 से लगाकर और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का अर्धव्यास से यहाँ पर इतना बड़ा प्रकाल करोगे, और यहाँ जो उसका पूर्ण व्यास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारी पूर्ण व्यास हमारी अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या आधा हो जाएगा, और पूर्ण व्यास होगा तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर का आपका बन जाएगा, यहाँ पर वृत्त बन जाएगा। ठीक है, तो वृत्त होता है गोल। ठीक है, ये समझना जरूरी है। बस उसी प्रकार से इसमें भी 25 अंक का पूछा जाएगा, लेकिन हमें एक ही करना है जो आपको पता हो, चाहे प्राकृतिक दृश्य करो या फिर आलेखन भाग या फिर प्रविधि भाग। ये सबसे कठिन होता है, इन दोनों में से जो भी आपको पता हो एक ही करना है। फिर आता है यहाँ पर देखिए आपका उपखंड खा, जिसमें स्मृति चित्रण आपको ये करना अनिवार्य। इसमें पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक का यहाँ पर छाया प्रकाश एवं यहाँ पर प्रति छाया का चित्र पेंसिल से बनाइए और चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। चित्रांकन में यहाँ पर निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिसमें लालटेन, टेम्पल लैंप, टेनिस रैकेट या फिर बाल्टी, चारों में से जो भी पता हो एक ही आपको करना है। 15 सेंटीमीटर से चित्र कम नहीं होना चाहिए और केवल आपको पेंसिल का ही प्रयोग करना है। इसमें आपको जल रंगों का प्रयोग नहीं करना है। पेंसिल मतलब 1 से लगाकर 15 सेंटीमीटर यहाँ तक आपको इतना बड़ा चित्र एक बनाना है। ऐसे डालकर प्रश्नोत्तर संख्या 24 डालकर ऐसे बस ऐसे सादा पेज मिलेगा, आपको बना देना है। फिर यहाँ पर देखिए उसी प्रकार से अथवा के एक और आएगा, चाहे ये वाला कर लो, दोनों में से एक ही करना है। लेकिन जब बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो यहाँ पर क ख 2 होंगे, यहाँ पर दोनों आपको करने होंगे। का में 10 नंबर का पूछा जाएगा और 10 नंबर का खा वाला होगा, दोनों करने होंगे। लेकिन इसमें अथवा दिया है एक ही आपको करना है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में दोनों करने होंगे। तो इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में भी पेपर आएगा। बाकी प्री बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट करना कितने आपको पता थे। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।